गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात के लिए 16 अप्रैल की तारीख तजवीज़ कर दी। गुलाम अली ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब कर लिया। शेड्यूल पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट में परवेज इलाही फातिहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी का सुल्तान करार दे दिया। काफ लीग का सदर कौन? इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात के हक में फैसला दे दिया। चौधरी शुजात को सदारत से हटाने का फैसला कालअदम करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। उभरते खतरात पर तफसीली ब्रीफिंग। दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि गैर इखलाकी और बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के आज़्म को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकती। कोर कमांडर्स ने पेशावर पुलिस लाइन्स के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जुम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के आज़्म का इजहार। पेशावर पुलिस लाइन खुदकश धमाके के शोहदा की तादाद 100 हो गई है। 221 जख्मी। शहीद मस्जिद का मलबा हटाए जाने का काम 24 घंटे बाद भी जारी है। सिक्योरिटी पुलिस पर कमेटी कायम। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोजा सोग। कौमी परचम सरनिगू। 33 शोहदा। अहलकारों की नमाज जनाजा। मुतासरा मस्जिद में अल्लाहु अकबर की सदाएं। नमाज जोहर की अदायगी। शोहदा के लिए खुसूसी दुआ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जह का पेशावर धमाके में पुलिस की कोताही का एतराफ़। कहा, पुलिस लाइन्स हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद मरहला वार पुलिस लाइन्स में जमा किया गया। धमाके की शिद्दत की वजह से मस्जिद की छत बैठ गई, जिसकी वजह से मवाद में भी इजाफा हुआ। तहकीकाती टीम्स ने बारूदी मवाद को गाड़ी से मस्जिद मुंतकिल किए जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब तक जो है वो 100 जो है वो शहादतें जो है वो हो चुकी हैं और इसमें 3 सिविलियन हैं। 97 जो है वो पुलिस के जवान और पुलिस के जो है वो ऑफिसर्स हैं। जो 216 जख्मी ज़ेर इलाज हैं, उनमें 27 जो हैं वो क्रिटिकल हैं। इन शहादतों में इजाफा जो है वो हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी जो है ये TTP का एक ग्रुप जो खुरासानी, तो उसने इसकी जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है। पेशावर धमाके की जिम्मेदारी कालअदम तहरीक तालिबान खुरासानी ग्रुप ने कबूल कर ली। इज्तिमाई गलती हुई है, कोई ज़रूरत नहीं और मुजाहिदीन तैयारी करने की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म ऐवान में आकर पार्लियामेंट से रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्करी क़यादत भी लोगों को एतमाद मिलेगी। ख्वाजा आसिफ बोले कि ऑपरेशन ज़रबुल आज़म जैसा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। हुक्मरानों की नाअहली और करप्शन मुल्क पर भारी पड़ने लगी। करप्ट मुमालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में गुज़श्ता 10 साल की बदतरीन हद पर आ गया। नाम इन मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जहां करप्शन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मोटरवे N6 करप्शन स्कैंडल। नैब कराची टीम को बड़ी कामयाबी मिल गई। मुल्जिम आशिक लहरी से 44 करोड़ रुपए की रिकवरी। मुल्जिम साबिक वजीर कानून सिंध ज़ियाउल जार का पर्सनल असिस्टेंट है। मुल्जिम की निशानदही पर 5 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। ज़िया ने मुल्जिम से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहना था कि आशिक से उनका कोई ताल्लुक नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG की कीमत में इजाफा। गैस फी किलो 59 रुपये से 60 रुपये महंगी। नई कीमत फी किलो 263 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 703 रुपये 24 पैसे महंगा होकर 3114 रुपये का हो गया। ओगरा ने कीमत में इजाफे का एलामिया भी जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक फरवरी से होगा। अवाम पर महंगाई की मजीद तैयारी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार की आलमी मालियाती इदारे के वक्त से मुलाकातें हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी। इलामी में कहा गया है कि मालियाती रिफॉर्म्स पर मिलकर काम करेंगे। हुकूमत नवीन जायजा मुज़ाकरात में शराइत पर अमल दरामद करेगी।
मुल्क में IMF की आमद, डॉलर और सोने की कीमतों में मामूली कमी, स्टॉक मार्केट में तेजी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.74 की कमी की गई। डॉलर 267 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 276 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोना 9,000 रुपए सस्ता होकर 2,15,000 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में 801 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,673 पॉइंट्स पर बंद। तरसीलाते ज़र कम हुई, बरामदात में भी गिरावट आई। वज़ीर खजाना ने होलनाक एतराफ कर लिया। माहाना मुआशरी आउटलुक पर रिपोर्ट भी जारी कर दी। कहा कि 6 माह में तरसीलाते ज़र 11% कम रही। बरामदात में 6.8% रिकॉर्ड कमी आई। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ी, ना रुपए की कदर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारे में 59.7% की कमी देखी गई और महंगाई की शरह 25% रही। जो है इक़्तिदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू। रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल है बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। कुछ कर नहीं सकते तो इक़्तिदार छोड़ दें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद अपनी ही हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। पार्लियामेंट में खिताब के दौरान हुकूमत को मशवरा दिया कि असमिया तहलील करें और इंतखाबात करवाएं। जमहूरियत की बका भी इसी में है। ₹40 अरब की है रेलवे को, जिसका PC1 बना के हमने भेजा है। ना ही 7 अरब का जो रेवेन्यू लॉस था उसमें से हम कोई पैसा ले सके हैं, क्योंकि जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट पर भी बहुत ज्यादा माली दबाव है इस वक्त। अपनी पेंशन और सैलरीज की अदायगी में रुकावट आ रही है और डिलेज आ रहे हैं। रेल का पहिया चलाने के लिए 40 अरब रुपए की जरूरत है। साद रफीक ने किराए बढ़ाने का इशारा दे दिया। कहा, ना किराए ना बढ़ाए गए तो तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी नहीं हो सकेगी। फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान देने का केस। इस्लामाबाद की अदालत में आज फिर समाअत होगी। पिछली समाअत पर फवाद चौधरी को जमानत ना मिल सकी। जेल में फवाद चौधरी की अहलिया और बच्चों से मुलाकात। तोशा खाना केस, इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला एडिशनल सेशन जज ने जाती हैसियत में तलब कर लिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। ATC की इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक की तौसी। PTI फंडिंग केस में भी 10 फरवरी तक तौसी। अदम हाजिरीन पर और हाजिरी पर जमानत खारिज कर देंगे अदालत का हुक्म। हाई कोर्ट अज़खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अज़खुद नोटिस का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि हाई कोर्ट ने 1 से ज़ायद मरतबा अज़खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। अदालत आलिया के फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कई खामियां मौजूद हैं। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।